आइए आज हम लोग एपी का कुछ सवाल देखें। नेक्स्ट वीडियो आप लोग देखें कैसा लगा, समझ में आता है कि नहीं आता है। यदि नहीं आवे तो रिप्लाई दीजिए। और आज हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 5.2 का कुछ सवाल, कुछ सम्स का देखते हैं। इसमें जो है हमारा प्रमुख सूत्र यही है जो बार बार लिखा जा रहा है। इसमें एपी का सामान्य पद है ए प्लस डी, ए प्लस 2d डॉट डॉट सोन। इस तरह से सार्वंतर हम देख रहे हैं डी, इसको कहते हैं A2 माइनस A1। यहाँ देखते हैं एनवा पद, एपी का एनवा पद यहाँ पर लिखा गया है जो हर वीडियो में बताया गया है। यही 4-5 फार्मूला है। इसी 4-5 फार्मूले को हम लोग घुमा फिरा के कुछ भी कर सकते हैं। एनवा पद है एन, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसके बाद है एसएन, एसएन पर हम लोग बाद में जाएंगे। समय बचा तो एसएन पर चलेंगे, नहीं तो अभी इधर देखते हैं 3 फार्मूले पर हम काम करते हैं। इसमें हमने पहला इसका पहले सवाल का हमने लिया पहले नंबर का। किताब से मिलाइएगा, पढ़ी समझिएगा, देखिएगा। घर बना बना के दिया है, उस घर में से हम पहले चुनाव कर लेंगे। इसमें दिया है पहला सवाल का पहला नंबर में दिया है ए बराबर 7, डी बराबर आपका दिया है 3, एन बराबर दिया हुआ है 8 और कहा है ए एन बराबर वाट, ए एन क्या होगा, ए एन क्या होगा। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि फॉर्मूला जो है एनवा पद इसी को कहा जाता है ए एन पहले लिखेंगे। ए एन बराबर हम ला लेंगे उसको फॉर्मूला को अपना ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और चलिए एन का मान यहाँ पर रखा हुआ है 8, तो यहीं से बैठाना शुरू करते हैं। देयरफॉर ए 8 बराबर, अब जहाँ जहाँ एन है वहाँ 8 बैठाना है, जहाँ जहाँ एन है वहाँ 8 बैठाना है। इसके बाद ए का मान वहाँ पर दिया हुआ है ऊपर में, उससे देख लेना। डी का मान दिया हुआ बैठा देना, ए बैठा दिया 7 प्लस एन का वही मान बैठाना यहाँ वाला 8 घटा 1 किया और गुना ये डी का मान यहाँ पर है 3। इस तरह से बैठाइए, इसको छोड़िए, इसको हल कीजिए। 7 प्लस ये हो गया 7 गुना 3। पहले गुना की क्रिया होती है, गुना किसकी पहले क्या होती है, पहले गुना की क्रिया फिलहाल जो यहाँ पर है इसके आधार पर, और तब जोड़ तब घटाओ, ऐसा करते हैं हम लोग। ऐसे बोर्डमास हम लोग पढ़े हुए हैं, फिर भी यहाँ पहले गुना की क्रिया करेंगे। ये हो गया 7 प्लस ये 7 21 और इस तरह से हो गया हमारा 28 आंसर। एनवा 8वां पद जो है 28 है, एनवा पद बराबर 28 हुआ। इसी तरह से सवाल नंबर हमने उठाया है 2, सवाल नंबर उठाया है 2, ये उठाया है। इसमें है हमारा ए बराबर है -18। सवाल में मिला के देखिए, एन बराबर है 10 और ए एन बराबर है 0। ए एन बराबर कितना है 0। हमें बताना है कि डी कितना होगा, यानी कॉमन डिफरेंस कितना होगा, पदांतर कितना होगा। यहाँ देखिए ये 4 चीज है, बार बार कहा गया है कि 4 चीज इसमें होता है। 3 चीज ऑलरेडी दिया हुआ रहेगा, 1 चीज निकालने के लिए कहा जाएगा। ठीक है, 1 चीज निकालने के लिए कहा जाएगा, तो 3 का मान बैठाएंगे, 1 चीज स्वतः कैलकुलेशन के जरिए हम लोग निकाल सकते हैं। तो यहाँ देखिए हमने पहले फॉर्मूला रखा, यही फॉर्मूला हम लोग बार बार देखते हैं, लिखते हैं और सामान्य पद भी लिख सकते हैं। इस सवाल को दूसरे तरह से बना सकते हैं, वैसे सामान्य इस नियम से ही बना सकते हैं। 8वां पद दिया हुआ है तो 8वां डायरेक्ट लिखिए, इतना नहीं करना पड़ेगा। चलिए अभी हम लोग इस फार्मूले का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए यहाँ लिखेंगे क्योंकि ए एन बराबर क्या होता है, तो वो फॉर्मूला लिख दिया एन माइनस 1 इंटू डी, ये लिख दिया। अब इसमें मान बैठाइए, चूंकि ये बराबर जो है यहाँ देख रहे हैं कि 0 है, यहाँ 0 बैठा दिया। ये बराबर -18 है और प्लस एन का मान यहाँ 10 है, तो 10 बैठा दिया, घटा 1 कर दिया। अब गुना डी नहीं है तो डी रहने देता, गुना नहीं भी था तो काम चलेगा, दे दिया तो पड़ गया तो छोड़ दिया, उसको मिटाना भी नहीं है। चलिए अब जो है एक काम करते हैं, ये चीज हम लोग पहले लिख लेते हैं, इसको बाद में कर देते हैं। ऐसा करते हैं -18 प्लस इसको घटाया 9d और ये हो गया 0। ये उधर कर दीजिए, ये अंक जो है उधर कीजिए, हमको डी निकालना है। तो ऐसा कीजिए 9d बराबर 0 प्लस 18, माइनस है तो प्लस हो गया, प्लस तो माइनस, ये हो गया 18। और इस तरह से डी बराबर हो गया 18/2, 18/2। इस तरह से कटाइए, 2 का 2 है, 2 9 18।
इस तरह से डी का वैल्यू हो गया 2। ये आंसर। इस तरह से 2 सवाल हमने बनाया। एक थर्ड सवाल लिया है, ये तीसरा नंबर, ये है आपका दिया है डी बराबर कुछ भी दे सकता है, या ऐसे कहिए ए एन, ए ही निकालिए, ए निकालना है, जबकि हमको दिया है डी बराबर 3, एन बराबर 18 और ए एन बराबर -5 ये दिया है। हम वही फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। देखिए कई सवाल बनाया जा रहा है, बार बार देखिएगा तो आराम से समझ में आएगा और बन भी जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे क्योंकि सिंस ए एन बराबर, क्योंकि यह जब दिया रहे, ए एन जब दिया रहे तो आप उल्टा फॉर्मूला लिख के काम कर सकते हैं। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर कर सकते हैं ए एन बराबर इतना है, इतना बराबर एन, इसे मान रख दीजिए। ए का मान नहीं है कुछ, ए ही रखना है, प्लस एन का मान वहाँ रख दिया 18 और -1 और यहाँ डी का मान रख दिया 3 बराबर रख दिया -5, ऐसा हुआ। अब देखिए इसका कैलकुलेशन कीजिए, ए प्लस घट गया 17 और गुना 3 बराबर हो गया -5, और इस तरह से ए हो गया प्लस 17 या 51 बराबर -5, इस तरह से ए बराबर हो गया -5, ये गया इधर से तो इसका -51, इस तरह से ए बराबर हो गया आपका -56, 5 1 6, ये हो गया, ये आंसर। तो 3 फार्मूला बनाया। और ये देखिए एक चीज याद हमेशा रखना है कि एन जो है, एन का मान ये कभी भी 0 नहीं हो सकता है, और एन का मान कभी भी माइनस यानी नेगेटिव नहीं होगा। इज नॉट इक्वल टू माइनस नेगेटिव, इज नॉट इक्वल टू 0, ऐसा होगा। कभी ऐसा सवाल आ जाएगा तो हम उसको याद रखेंगे, दिमाग पर रखेंगे। एन अभी 0 आता है तो कह देंगे इसका वैल्यू नहीं है, एन का मान 0 होता ही नहीं है, क्योंकि एन जो है नंबर है, नंबर ऑफ काउंटिंग ऑफ नंबर है, काउंटिंग करते हैं, गिनते हैं, संख्या है। संख्या जो है, गिनती जो होता है, काउंटिंग जो होता है, वो माइनस या 0 नहीं होता है, वो हमेशा कुछ ना कुछ, एक कम से कम तो 1 होगा, 2 होगा, 2 नहीं हुआ 1 को तो होगा। इस तरह से ये 0 हो ही नहीं सकता है, हमेशा याद रखेंगे। अब जो है अगला सवाल देखते हैं, यहाँ पर देख लीजिए क्या है, फटाफट से फटाफट, और देखते हैं हम दूसरा सवाल। दूसरा सवाल क्या है, हम ये लेते हैं दूसरा सवाल। अब इसको देख लिए, बार बार देख लिए, दिमाग पर रखिए, ये करना नहीं है, दिमाग पर इसको रखिए और देख के काम नहीं करना है। अब हम सवाल लेते हैं दूसरा सवाल एपी का है, दूसरे नंबर का। दूसरे नंबर में क्या है, दूसरे नंबर में है, दूसरा नंबर का हम 2 सवाल ही लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है एपी ऐसा लिखा हुआ है, और है -3 -1/2, इसके बाद है 2 और तब है डॉट का। इसमें लिखता है 11th टर्म्स ज्ञात कीजिए, फाइंड द टर्म्स 11 टर्म्स। तो 11वां पद निकालें, या व्हाट कह सकते हैं। ये है क्वेश्चन आपका। तो इसको देखिए कैसे क्या करते हैं, वही चीज है इसमें। देखिए वहां पहले हम देखते हैं एक सीरीज दिया हुआ है, एक समूह दिया हुआ है, संख्याओं का समूह, और संख्याओं का समूह निश्चित रूप से जो है बनाया गया है, इसे लिख दिया गया है कि एपी में है, ये समांतर श्रेणी में है। आपको कुछ नहीं करना है, जांच पड़ताल नहीं करना है समांतर है कि नहीं है, वो है। यदि नहीं भी है हम उसके कथनानुसार हम काम करेंगे। यहाँ लिखेंगे चूंकि, आंसर में चूंकि, चलिए एपी उतार दीजिए, एपी -3 -1/2 और 2 डॉट से। चलिए ए पहला पद हम चुनने सीखे हैं, पहला पद हो गया ए यानी प्रथम पद, यहाँ हिंदी में नहीं लिखते हैं, -3, और सार्वंतर यानी डी हमको चाहिए, डी बराबर A2 - A1, ऐसा हम लोग जानते हैं। बैठा दीजिए, दूसरा पद ये है, पहला पद ये है, तो 1/2 माइनस, इसमें भी माइनस, इसमें माइनस है, माइनस, तो ये हो गया -1/2, और माइनस ये अपना है सूत्र का, यहाँ भी माइनस है, इसको घेरिए और यहाँ -3 दीजिए, ये हो गया -1/2 माइनस प्लस 3, ये भिन्न का काम कीजिए, 2 लघुत्तम हुआ, 2 से भाग दिया -1, और प्लस ये हो गया 3 गुना 6, ये हो गया 5/2, ये हो गया डी। अब यहाँ कह रहा है कि nवां पद निकालिए, नंबर ऑफ टर्म्स यानी पदों की संख्या यानी n बराबर लिखा हुआ है 11वां निकालिए।
तो निकाल दीजिए। तो चूंकि हम लोग जानते हैं वी नो दैट an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखिए वही फार्मूला है, कहाँ अंतर है, सारे एक्सरसाइज में वही फार्मूला। तो इसमें बैठाइए, इसमें बैठाइए, यहाँ 11 बैठा दीजिए, a11 बराबर यहाँ बैठाइए, वहाँ से -3 प्लस n बैठ गया आपका, इधर है 11, कितना यहाँ पर लिखा गया है 11 घटा 1 गुना डी ए आया 5/2। इसका काम करना है, ये हो गया -3 प्लस 10 और गुना 5/2, 2 से कट गया 5 बार में, ये हो गया -3, 5 गुना करेंगे और गुना करके हो गया 25, 25 में 3 घटा दिया हो गया 22 और ये हो गया मेरा आंसर। इस तरह से ये सवाल बनाया जा सकता है। 1 नंबर का बनाया, 2 नंबर का बनाया, दोनों में एक ही फॉर्मूला का इस्तेमाल किया। अब आते हैं, देखते हैं कुछ डब्बा वाला, डब्बा गोल। ये डब्बा वाला देख के लड़का घबराता है, डब्बा क्या है, डब्बा तो वही चीज है। आते हैं, देखते हैं हम तीसरे नंबर में। मान लिया कि एक डब्बा है जिसमें कह दिया नंबर 1 का हम ले लेते हैं, नंबर 1 का 2 है, ये डब्बा है बॉक्स और यहाँ का ये 26 है। तो 3 टर्म्स हो, 3 टर्म से हम क्या करेंगे, जल्दीबाजी में बना सकते हैं। तो ये मान लिया कि यहाँ x है, डब्बे में मेरा x है, ये डब्बे में x है, x। तो इसमें या ऐसा करते हैं, d भी मान सकते हैं, तो इसमें कह सकते हैं, या मान लीजिए 3 वाला में हो तो मान लीजिए यहाँ x है, तो यहाँ कहिए कि माना कि अज्ञात राशि या अज्ञात अंक बराबर x है, इसलिए 2 और x और 26 ये एपी में है। क्या है, एपी में है। या हम नहीं कह रहे हैं, ये सवाल कह रहा है कि एपी में हो तो बक्सा को भरिए। तो इस तरह से बक्सा भरना है। 3 को है तो देखिए आसानी से बना सकते हैं, इतना घटाओ इतना, हम लोग जानते हैं कि सार्वंतर बराबर होता है, सीधा लिखेंगे x घटाओ 2 बराबर होगा 26 घटाओ x, ये घटाओ ये बराबर होगा ये घटाओ ये, आगे होगा तो और होगा। 3 को वाला हो तो 3 पदों में ऐसा निकालेंगे। अब x को इधर कीजिए तो x प्लस x और 2 को उधर कीजिए तो बराबर हो गया 26 प्लस 2, ये हो गया 2x बराबर, ये हो गया 26 2 28, x बराबर आपका निकल गया 28/2, कटा दीजिए 14 हुआ, इसलिए x बराबर 14 आंसर हुआ। डब्बा बना के दीजिए, या x माना गया है, आंसर दीजिए, हो गया। कोई प्रॉब्लम हो तो बोलिए। इसके बाद हम आते हैं 2 डब्बा वाला और ले लेते हैं, 2 डब्बा वाला भी और आपको ले लेते हैं। देखिए डब्बा वाला क्या है, ये बॉक्स कुछ नहीं है, बस एपी का दिमाग पर रखना है, फटाफट बनाना है और फटाफट बनाएगा। तिनसुकिया मेल पकड़ लीजिए, तिनसुकिया मेल। यहाँ देखिए तीसरा नंबर का हम लेते हैं, सवाल नंबर है 4। सवाल कौन लिया, 4। इसमें क्या -4 है और ये डब्बा ऐसा है, बॉक्स का। ये हम लोग देहाती भाषा में डब्बा कहते हैं और कुछ थोड़े है। डब्बा है तो क्या कहा जाए, क्या और आनंद मिलेगा डब्बा कहने से। चलिए ये आपका हो गया। अब यहाँ देखिए कितने पद हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 पद है। पदों की संख्या कितनी है, 6। तो यहाँ देखिए कि पहला पद तो है, यहाँ देखते हैं चूंकि a बराबर हमारा है यहाँ -4, और दूसरा जो निकलेगा ये कैसे निकलेगा, सार्वंतर जोड़ के, यानी जो हमको अंतर होगा उसको जोड़ के। तो हम ऐसा करते हैं, सार्वंतर तो है नहीं, ये अंतिम पद है, इसको छोड़ दीजिए। अब है या मान लीजिए, माना कि सार्वंतर कॉमन डिफरेंस, सार्वंतर बराबर होगा d, तब क्या होगा, अब इसको डब्बा छोड़िए, उसका तो वैल्यू निकालना है, अननोन टर्म से निकालना है। यहाँ ये जो अंक दिया हुआ है इसी दोनों अंक को पकड़ना है। तो ये अंक तो मेरा पकड़ा गया है, ये अंक पकड़ाया है पहला पद, ये अंक क्या है, पहला पद। ये किस नंबर पर है, तो ये 6 नंबर पर है। 1 2 3 4 5 6 नंबर पर है। हम ऐसा कर सकते हैं कि an बराबर a6 बराबर हमारा है यहाँ 6, a6 बराबर है 6। ये अब देखिए, अब कहा जा रहा है कि हर डब्बे में भरिए। तो a6 बराबर, हम इसका फॉर्मूला जानते हैं क्या, ये डायरेक्ट हम लोग बनाना चाहें तो a6 बराबर हम लिख सकते हैं a + 5d। यदि आपको आ जाए 15d लिखना है, a 15 लिखना है,
तो कहेंगे a प्लस 14d। यानी क्या मतलब समझे, यहाँ से एक कम करके यहाँ बोलना है, और इधर तो a देना ही है, यही है। तो इसको हम लोग ऐसा कह सकते हैं, आइए आइए आइए, इसको ऐसा कह सकते हैं कि ऐसा हम इसको लिख सकते हैं a जोड़ 5d। इधर 6 का 6 रह गया। अब देखिए a तो मालूम है तो यहाँ बैठा दिया, प्लस 5 है यहाँ, और d मालूम नहीं है तो d यहाँ रहने दिया। ये हो गया 6। इसको उधर कीजिए, ये हो गया 5d बराबर 6 प्लस, बार बार बताया गया कि प्लस हो जाता है माइनस हो जाता है। इस तरह से 5d बराबर हो गया 10। और इस तरह से यहाँ से भी कटा सकते हैं, 5 1 का 5 है, 5 दूना 10। इस तरह से d बराबर आपका हो गया 2। जब d निकल गया तो ये कौन सा पद है भाई मेरे, कौन सा पद है, दूसरा पद। पहला दूसरा, तो हम क्यों नहीं 1 2 करके वही सामान्य पद से निकाल लेंगे जो अभी लिखा था, दूसरा पद निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे, दूसरा पद। तो लिखेंगे therefore a2 बराबर, ये दूसरा नहीं है तो लिखेंगे इसलिए a2 बराबर a प्लस b। 1d या 2 है तो 1 लिखा, यहाँ लिख दिया a का मान -4, इसका लिख दिया यहाँ 2 बराबर हो गया -2। एगो निकल गया, ये 2 रखा। अब है तीसरा पद, ये नहीं है, तीसरे नंबर में ये नहीं है, ये लिखा a प्लस 2d, यहाँ रख दिया a का मान -4 प्लस 2 गुना यहाँ 2 रखा। देखिए -4 प्लस 4 बराबर 4 में 4 घटा 0, तीसरा निकल गया। a 4 बराबर निकालिए चौथा नंबर वाला, ये हो गया a प्लस 3d। इसको रखिए, a का मान -4 प्लस 3 गुना d का मान वहाँ देख रहे हैं 2 है, तो -4 प्लस 6 बराबर 2। ये चौथा निकल गया। पांचवा भी है, ये है आपका a2, ये है आपका a3, ये है आपका a4, ये है आपका a5। 5 तक है, a5 निकालिए, a5 बराबर a प्लस 4d। ये हो गया a का मान -4 प्लस 4 गुना इसका मान हो गया 2, ये हो गया -4 प्लस 8 बराबर 4। तो सारा अभिष्ट पर जो खाली था आंसर में लिख देना एक जगह के, therefore अभिष्ट रिक्वायर्ड टर्म्स, अभिष्ट पद, therefore रिक्वायर्ड टर्म्स इज इक्वल टू, हमारा वहां से देखिए -2 निकला, और फिर माइनस यहाँ 0 निकला, और फिर यहाँ 2 निकला, और यहाँ 4 निकला। 4 ही को तो खाली था, 4 को निकल गया, आंसर हो गया। कोई प्रॉब्लम हो तो बोलते जाना है। अब एक एक करके आपको दिखाया जा रहा है। और चलिए अगला हम देखते हैं। अब ये हो गया, अगला देखिए, अगला में क्या आता है। अगला हम लेते हैं 4 4 नंबर का सवाल लेते हैं। पूछता है कि क्या 3 8 13 और 18 डॉट क्या है 18, ये कॉमा है, छोटा छोटा कॉमा है, बड़ा हो जाता है जल्दीबाजी में। का कौन सा पद कितना होगा, 78 होगा, 78 है। ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है एग्जामिनेशन के व्यू से। अब प्राय हमने वही उठाया है जो लगा कि एग्जामिनेशन में भी आता है, और आपको तो सभी बनाना है, ऐसा नहीं कि हम जो चुन के देते हैं। आपको नियम दिया जा रहा है, नियम, उस नियम को आपको काम करना है। नियम से आपको देखना है कौन बनता है नहीं बनता है, और नहीं बनता है तो फिर कमेंट में आप स्वतंत्र हैं लिखने के लिए कि ये सवाल बताइए, वो सवाल बताइए, और जितना लिखिएगा उतने हमको मजा आएगा बताने में। क्या लिखते जाइए तो मजा आएगा। और अभी हम 10th का चल रहे हैं, लिखते रहे कि 8वां का बताइए, 9वां का बताइए, ज्योमेट्री बताइए। ठीक है, एक चैप्टर उठा लिया गया है, उस चैप्टर को समाप्त करने के बाद आपका डिमांड जरूर पूरा करेंगे। ज्योमेट्री भी बताएंगे, 8वां का भी बताएंगे, लेकिन ये तो कम से कम ये यूनिट जो है, ये अध्याय जो है, इसको तो खत्म हो लेने दीजिए। एपी खत्म हो जाएगा, कुछ बच्चा बनाते रहेगा, उसका नंबर जो होगा वो तो बार बार प्रैक्टिस करके कुछ उठा सकता है। तो चलिए आइए, अगला सवाल हम 4 का ये पूछता है कि क्या यह जो है इसका एपी में है, क्या कोई पद जो है ये 78 हो सकता है। तो हम क्या देखते हैं कि हो सकता है कि नहीं हो सकता है। चलिए यहाँ से उठाइए आंसर में, यहाँ से लिखिए 3 8 और 13 18 डॉट से ऐसा कीजिए
ए बराबर इसमें चुन लीजिए 3। ऐसे जांच भी करना है, एपी नहीं लिखा हुआ है, तुमको जांच करना है, जांच पड़ताल छोड़िए, अपना काम कीजिए। 2 नंबर का सवाल है, उतना हम जांच पड़ताल करेंगे तो लंबा प्रोसेस जाता है। आपको जांच करने बता दिया गया है, फिर भी वो कहेगा कि क्या है कि नहीं, तो जांच करना है, नहीं तो ऐसा काम कीजिए। ए बराबर हो गया 3 और डी बराबर झट से ज्ञात कर लेना है। डी बराबर क्या करना है, झट से ज्ञात कर लेना है। झट से ज्ञात क्या करेंगे, इसमें हटा लेना है। A2 माइनस A1, हमने कहा था बार बार हम A1 A2 ले लेंगे, A1 A2 ले लेंगे, A1 A2 ले लेंगे। जनरल फॉर्मूला में लिखा था डी बराबर होता है dn माइनस 1, लेकिन हम 2 को यहाँ है, इसी से क्यों ना निकाल लें, क्यों उतना इधर उधर सोचे। तो चलिए ऐसा कीजिए, तो ये निकल गया आपका 8 घटाओ 3 बराबर 5। देखिए डी मिल गया, ए और डी दोनों मिल गया। अब ये क्या है, कहते कौन सा पद, हमने मान लिया कि एनवा पद, कौन सा पद, एनवा पद। कौन सा पद है, एनवा पद। अरे कुछ भी कहे, हम मान लेंगे उसको एनवा पद, तो हमने मान लिया, माना कि एनवा पद है, एनवा पद, या सीधे कहिए एनवा पद को एन कहते हैं। एन बराबर है 78, क्या है 78। अब एन जब यहाँ डायरेक्ट मान लीजिए, इसी को बढ़ा दीजिए, इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला था a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 78। इसका मान बैठाइए, ए का मालूम है 3 प्लस एन नहीं है मालूम, ये बैठाइए गुना, डी का भी यहाँ मालूम है 5 बराबर हो गया 78। अब इसी का कैलकुलेशन कीजिए, या तो इसको गुना करके कीजिए, नहीं तो उसको हटा के कीजिए, जैसे कीजिए हर तरह से ठीक है। हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसको रख के बारी बारी से हटाते हैं। तो पहला काम मेरा क्या हटाना है, ये बराबर के उधर यदि हटाने की बात हो तो पहला कोशिश कीजिए कि हम घटा वाले को हटावें। क्यों उसको हटावें, घटा वाले को हटावें सबसे पहले। इसके बाद दूसरा इधर जोड़ हो जाएगा, और दूसरा काम हम क्या करें, जोड़ वाला को हटाने का कोशिश करें। किसको, जोड़ वाले को। तब इसके बाद जोड़ वाले को, एक ही साथ इसको प्रैक्टिस से हटाइए ना, प्रैक्टिस से हटाइए, आपको रोक कौन रहा है, प्रैक्टिस होना चाहिए। तो चलिए इसको घटाओ कर एक एक करके घटाते जैसे। इसके बाद कौन हटाना है, देखिए उल्टा चला, तो जब यहाँ भी गुना भाग में उल्टा चलेंगे, पहले भाग हटाइए, किसको हटाइए, भाग, तो भाग इधर हो जाएगा गुना। अब भाग माने क्या होता है, अभी भाग नहीं होता है, अभी भाग माने नीचे बटे में डिनोमिनेटर के रूप में जो है वो, हर के रूप में जो वो, तो ये भाग हुआ, इसको उधर लगे गुना कर देंगे, और गुना में बाद में हटाना है तो भाग कर देना है, बटे कर देना है, नीचे लिखना है। तो ये नियम करते हुए काम कीजिए फटाफट। हम क्या करते हैं, पहले इसको हटा लेते हैं, इसको हटाए तो बच गया आपका n घटा 1, और यहाँ गुना 5 रहने दिया, ये 78 घटा हो गया 3, 75 हुआ। तो n माइनस 1 को रखा, इसको हटाया, इधर बच गया आपका 75, ये ले गया तो हो गया 5, घटा दीजिए 15 पचे 75। तो देखिए 15 पचे 75। अब जो है इसको भी हटाइए, तो n बराबर यहाँ बच गया 15, इसको माइनस जोड़ 1, तो n बराबर आपका हो गया 16। यही तो 16वां पद जो है मेरा 78 होगा, बस यही आंसर है, 16वां पद आंसर है। लिखना है तो लिखिए 16वां पद, तो यही आंसर दे दीजिए, हो गया आपका। कहीं मार्क्स नहीं कटेगा, क्योंकि ऐसा मार्क्स नहीं कटेगा। यदि काटना होता तो फिर लड़का 100 में 100 कैसे लाता, आप जान रहे हैं, अच्छी तरह जान रहे हैं कि चंदन कुमार का 100 में 100 आया, आप जान रहे हैं कि विभा का 100 में 100 आया, और जान रहे हैं कि लवली का 100 में, इस सारा जो 100 में 100, 100 में 100 नंबर, अरे बाप रे बाप, एक भी नंबर कटना चाहिए। तो ये जैसे बताया गया वैसे बताया जा रहा है कि कहीं नंबर काटने का उसको अधिकार ही नहीं है, उसको देना ही है, इसलिए ज़्यादा लाम काम नहीं करना है। चलिए आइए, तो अब देखिए इस तरह से आपको बताया गया। तो अब जो है हम देखते हैं एक सवाल और। कौन सवाल, एक सवाल आपका छूट गया, तो तीसरा नंबर का एक बार रिपीट करते हैं। तीसरा नंबर का डब्बा वाला, तीसरा नंबर का डब्बा वाला, इस तीसरा नंबर का एक डब्बा वाला और बता देता है, आपको प्रैक्टिस होगा। तीसरा डब्बा वाला जो है हम 5 नंबर ले लेते हैं। इसमें है, शुरू में है ये बॉक्स, इसके बाद है 38, इसके बाद क्या है 38, और इसके बाद 3 बॉक्स, ये 3 बॉक्स है, और एक है लास्ट में है -22। इसको भी देख लीजिए, 4 हमने बना दिया, 4 देख लीजिएगा, इससे आगे बढ़ेंगे, समय बचेगा तो चलिए ये जो है अब झट से काम कीजिए, जल्दी स्पीड में देखिए, क्योंकि कम से कम 5.2 एक्सरसाइज
5.2 का तो कम से कम कुछ हो जाए। हम तो 3 के फेर में भी थे। चलिए यहाँ देखिए ना, यहाँ है हमको पहला पद नहीं है और इसको निकालने के लिए डी भी नहीं है, तो यहीं से चलिए यहाँ मान लीजिए कि माना कि पहला घर में प्रथम पद, पहला घर में यानी प्रथम पद बराबर है ए, ऐसा है। और डी यानी इसको निकालने के लिए डी भी नहीं है, तो कहिए सार्व अंतर बराबर है डी। अब देखिए अंक को पकड़िए, अंक एक यहाँ है एक अंक यहाँ है, दोनों अंक को पकड़िए। तो ये किस नंबर पर है, किस नंबर पर है, ये दूसरे नंबर पर है। तो लिखिए इसलिए, या प्रश्न से लिख दिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सीधे लिखिए इसलिए A2 बराबर 38। अब ऐसा कीजिए, इसको बढ़ा लीजिए। A2 माने क्या समझते हैं, A2 माने समझते हैं A प्लस डी, और ये हो गया 38। ऐसा कीजिए, इसको नंबर 1 मत मानिए, नहीं तो विलोपन में जाना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, प्रतिस्थापन में चले जाते हैं। प्रतिस्थापन में एक विधि है जो कि हम लोग कहीं पढ़ते हैं, प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं, ये हम लोग इसको चाहे इसको हटा देते हैं, हम इसी को हटाते हैं, a बराबर 38 घटाओ डी, ऐसा करिए। यहाँ से इक्वेशन मान लीजिए। अब इस अंक को पकड़िए, तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6, ये भी छठे नंबर पर है। तो लिखिए फिर अगेन यहाँ जो A6 बराबर है -22। अब इसका मतलब क्या समझ रहे हैं, a प्लस 5d बराबर -22। इसको विस्तारित कर दिया। अब जो है ए तो यहाँ मालूम है यहाँ पर है, इसको बैठा लीजिए, यहाँ बैठा दीजिए 38 घटाओ डी जोड़ 5d, ऐसा कर दीजिए, बराबर हो गया -22। यहाँ लिख दीजिए, यहाँ कहाँ से बदल दिए, यहाँ लिखिए समीकरण 1 से, लिखते जाना है, छोड़ना नहीं है। अब यहाँ कीजिए क्या, यहाँ डी है, यहाँ डी है, और इसको उधर कर दीजिए, इसमें इसको घटाए तो बच गया 4d, और इधर -22 है, और इसको ले गए तो -38 हो गया। इस तरह से 4d बराबर आपका क्या हो गया, ये 8 2 10 और 3 1 6 7 हो गया, यानी 6 हो गया -60। इसको कटा दीजिए, 4 1 4 15 चौकी 60, देयरफॉर यहाँ हो गया d बराबर -15। तो डी निकल गया। जब डी निकल गया तो यहाँ से ए निकालिए और तब वहाँ चलेंगे। तो यहाँ चलिए, इसलिए हम निकालते हैं देयरफॉर समीकरण किससे, एक नंबर से, समीकरण 1 नंबर से जो है यहाँ लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है 38 घटाओ डी। तो डी तो यहाँ निकाले हैं, डी बैठा लीजिए, 38 घटाओ यहाँ हो गया, और यहाँ भी घटाओ है, घटाओ देके 15 दीजिए, और इसको जो है माइनस करके 38 जोड़ बना के 15, तो 8 5 13 और 4 1 5, ये आंसर हो गया आपका ए। एक डब्बा भर गया। ये किस नंबर पर है, तीसरे नंबर पर है। ये डब्बा किस नंबर पर है, तीसरे नंबर। A3 निकालते हैं, A3 बराबर A प्लस 2d, यही तो सूत्र है जो सामान्य पद लिखा गया, जनरल फॉर्म लिखा गया है। ए का मान यहाँ बैठा दीजिए 53 जोड़ 2 गुना, और डी का मान देखिए इधर निकला हुआ है -15, यहाँ बैठाइए -15, घेर के लिखिए, यहाँ 2 चिन्ह एक साथ नहीं होता है। तो ये हो गया आपका 53, अब माइनस प्लस गुना हुआ 30, ये घटा देना है, 3 हो गया, ये 2 हो गया, 23 हो गया। तो 23 निकला। अब देखते हैं ये डब्बा निकल गया, ये डब्बा बचा हुआ है, चौथे नंबर का डब्बा बचा हुआ है, A4 बराबर A प्लस 3d, ऐसा किया। अब यहाँ पर बैठा देना है, फिर A बराबर वही 53, ये निकला है 53 प्लस 3 गुना d का मान बैठाना है -15। अब क्या करना है, 53 माइनस प्लस, ये हो गया आपका -15 45 घटा दीजिए, तो ये हो गया 8 5 13, यानी हो गया 13 कैसे हुआ, एक 13 में 8 क्या हो गया 8, ये 8 आंसर, ये हो गया A4। देखिए ये निकल गया। अब ये बचा हुआ है, एक तो बचा हुआ है, कौन बचा हुआ है, ए बचा हुआ है आपका 1 2 3 4 5वां, 4 तक निकाले, उधर दिखाई पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, इधर आते हैं तो A5 निकालते हैं, कितना A5, ये हो गया आपका A प्लस 4d, यहाँ रखिए 53 जोड़ 4 गुना -15, इसको कीजिए 53, आइए घटाओ, जोड़ घटाओ 15 चुकी 60, इसमें घटा दीजिए -7। अब आंसर एक जगह ला के लीजिए, इसलिए अभिष्ट पद बराबर, अब ले लीजिए कोर्स से पहले निकाले हैं 53, दूसरा निकाले हैं 23, तीसरा निकाले हैं 8, और अंतिम निकला है -7।
ये आपका आंसर हो गया। अब देखिए इतना दूर तक हुआ। अब जो है अब एक सवाल और देखते हैं कि कितने पद हैं, कितने पद हैं। एक सवाल देखते हैं, ये सवाल आप देख लिए। एक सवाल लिखते हैं और वो सवाल है 5, नंबर 5। एक एक करके सब बनाना संभव नहीं है। 18, 15 पूर्णांक 1/2 और 13 ये जो है। और यहाँ डॉट डॉट लिखा है 47। अंत में लिखा है में कितने पद हैं, में कितने पद हैं, कितने पद हैं, ऐसा लिखता है। तो यहाँ देखिए ये आपने देख लिया, ये देख लिया क्या है, सब कुछ देख रहा है। इसको मिटाइए, कितने पद हैं, कितने पद हैं, इसको देखिए क्या है। इसमें जो है आते हैं हम लोग, आइए देखिए इसमें हम लोग आते हैं एक सवाल लेके। देखिए इसमें देख रहे हैं कि यहाँ पर सीरियल दिया हुआ है, सीरीज दिया हुआ है, यहाँ पर समूह दिया हुआ है। समूह को लीजिए, आंसर में समूह को लीजिए। 18, 15 पूर्णांक 1/2 और 13 डॉट डॉट यहाँ 47 है। यहाँ देखिए ये पहला पद है। इतना से आप चुनते हैं, ये हो गया a बराबर 18। डी झट से निकाल लीजिए, लगातार हो तो डी निकाल लीजिए। डी बराबर 15 पूर्णांक 1/2 घटा 18 पूर्णांक को काम कीजिए। 31/2 घटा 18 घटाइए, लघुत्तम 2 हुआ और 31 घटाओ 36 और 36 में घटा दीजिए, ये -5/2 ये निकल गया आपका डी। ये अंतिम में लिखा हुआ है, अंतिम में लिखा हुआ है क्या, अंतिम पद है। ये अंतिम में जब लिख दे तो अंतिम पद है। तो यहाँ कहेंगे माना कि अंतिम पद को यहाँ लिखते हैं, ये है मेरा 47 हो गया। अब इसी को बढ़ाना दीजिए फॉर्मूला में, इसको बढ़ाइए। a + n - 1 × d बराबर 47। क्या है -47 नहीं 47। रुकिए मिनट, ये घट रहा है, मिस हुआ है। यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस होगा, घटते जा रहा है। चलिए यहाँ माइनस छूटा था, तो चलिए चेक किया, वहाँ पर हमने सवाल गलत लिख लिया था, यहाँ माइनस, ये माइनस रहने दीजिए। क्या हो गया -47। इसका हल कीजिए। अब हल करने में देखिए, आगे बढ़ते जाइए, फटाक से होगा। फिर इसी सवाल को बता के आपको छोड़ देंगे, आप प्रैक्टिस कीजिए और फिर इसका सवाल बचा हुआ रहेगा, दूसरे दिन देखेंगे। आपका कमेंट जारी रहना चाहिए, तब उत्साह मेरा बढ़ेगा कि नहीं। बच्चों को लालसा है, आपके अंदर जागृति होनी चाहिए, पढ़ने की लालसा होनी चाहिए, तभी ना हम बता सकते हैं। और हम बता रहे हैं दो बताने दो रे, जाने दो, तो क्या बताएंगे। मज़ा आएगा तब जब उधर से रिप्लाई आएगा कि नहीं बच्चा सीखना चाहता है, बच्चे का लॉस हो रहा है, तब मज़ा आएगा बनाने में, तब ना बताते रहेंगे। चलिए इसको सॉल्व कीजिए, इसको लीजिए। यहाँ देखिए a का मान तो दिया हुआ है, यहाँ पर हम रखे हैं। a का मान यहाँ पर है 18, यहाँ बैठा देना 18 प्लस। अब देखिए n का मान यहाँ तो निकालना ही, कितने पद हैं तो निकालना है। यहाँ n लिख लिया है कि n है या नहीं है, तो n ही रखना है, n - 1 अब गुना d का मान यहाँ बैठा दीजिए। d का मान यहाँ निकला है -5/2। इधर लिखे -47। अब इसको हल कीजिए, हाइट अंक उधर कर दीजिए, पहले ही कर दीजिए। तो ये हो गया n - 1 अब गुना माइनस, इसको घेर कर रखिए, माइनस है -5/2 और इधर हो गया -47 और ये हो गया -18। इसको जोड़िए, इसको अभी ऐसे छोड़िए, n - 1 और गुना -5/2 और इधर देखिए 8 × 7 = 15 और 4 × 1 = 5 अब 5 उधर से बचा 6, ये हुआ। ऐसा करते हैं, इसको रख लेते हैं, n - 1 रख लेते हैं, इसको हटाते हैं। जब इसको उधर ले आते हैं, दोनों साथ उल्टा के गुना करते हैं। क्या करते हैं, उल्टा के गुना करते हैं। यानी नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे। यहाँ बराबर हो गया -65 और गुना 2/-5। ये माइनस माइनस कैंसिल हुआ और ये हो गया 13 × 5 = 65। इस तरह से देखिए n - 1 बराबर 13 दूनी 26 होता है। इसको उधर ले चलते हैं, n बराबर 26 जोड़ 1 होता है, n बराबर 27 होता है। इसलिए पद कितना होना चाहिए, पदों की संख्या बराबर 27 होगा। 27 पद इसमें होगा। सबसे देखिए बढ़िया से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, फिर देंगे। आज तो तबीयत थोड़ा
कुछ नर्म था, बनाने का मन नहीं था, लेकिन सोचा कि आपको कंटिन्यू रखें, तो आप भी हमको कंटिन्यू रखिए, एनर्जी दीजिए, एनर्जी दीजिएगा, मज़ा आएगा, खूब बताते रहेंगे, खूब बताते रहेंगे, जितना कहिएगा उतना बताएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।